मंडळी नमस्कार, मी विशाल परदेशी. भविष्यवाणी या विशेष कार्यक्रमात आपलं सगळ्यांचं स्वागत. नेहमीप्रमाणे बरोबर रविवारी आत्ता 10:30 वाजता आपण भेटलेलो आहोत हे जाणून घेण्याकरता की आपला पुढला आठवडा नेमका कसा असणार आहे. बरोबर आहे, याचं कारण असं आहे आज रविवार आहे आणि आज रविवारच्या सुट्टीच्या दिवसाचा आनंद घेत असताना पुढल्या आठवड्यातलं नियोजन देखील आपण करत असतो. त्याचा विचार कुठेतरी आपल्या मनात डोकावत असतो. अशावेळी त्याचं नियोजन कसं असावं, त्याला काय म्हणता येईल की काय गोष्टी टाळाव्यात, काय गोष्टी करू नयेत, त्या सगळ्या याच्यामध्ये आपल्या राशीबद्दलची स्थिती काय आहे जी आपल्याला पूरक करू शकते आणि काय केलं तर काय होऊ शकतं आणि कसा फायदा मिळू शकतो, अशा अनेक गोष्टी आहेत ज्याबद्दल खरं तर आपण या भविष्यवाणी कार्यक्रमात मार्गदर्शन घेत असतो. आणि हे मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्याबरोबर असतात प्रसिद्ध ज्योतिषी चिराग दारूवाला आणि त्यांच्याकडेच आपण जाणार आहोत आणि त्यांच्याकडनं या आठवड्याचं राशी भविष्य आपण जाणून घेणार आहोत. आणि त्याचबरोबर दर्शकांचे काही प्रश्न देखील असतील, ज्या प्रश्नांची उत्तरं आपले सहकारी चिराग दारूवाला आपल्याला देतील. आणि पुन्हा एकदा चिराग दारूवालाजी आपलं सगळ्यांचं स्वागत. श्री गणेशाय नमः. श्री गणेशाय नमः. तो चिराग जी, हमारे दर्शक उत्सुक है ये जानने के लिए कि ये सप्ताह किस तरह का रहने वाला है. श्री गणेशाय नमः. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद रखता हूं कि आप सब बहुत मजे में होंगे. दोस्तों, हम हर रविवार को सुबह मिलते हैं और मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप हमारे साथ हर रविवार को सुबह जुड़िए. जरूर से आपको अपने जीवन में कुछ न कुछ अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा. तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आने वाला यह सप्ताह यानी कि 2 अप्रैल से 8 अप्रैल 2023 का यह सप्ताह आप सभी के लिए कैसा रहेगा. शुरुआत करेंगे मेष राशि से. गणेश जी कहते हैं कि मेष राशि वालों, आप यह समझ लीजिए कि आपको अपने जीवन में एक नई रोशनी देखने को मिलेगी. यानी कि मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में आने वाली है. अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन हो सकता है. सीनियर्स आपके काम की सराहना करेंगे, प्रशंसा करेंगे. साथ साथ में अगर आपने कहीं पे अप्लाई किया है नई जॉब के लिए तो शायद आपको वहाँ से कॉल आ जाए, ऑफर लेटर आ जाए. अगर आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में आप इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका कार्य अटक रहा था तो वो अटके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं. यह सप्ताह इन्वेस्टर्स आपको मिल सकते हैं. जो लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए यह सप्ताह बहुत ही बेहतरीन है. आपको अपने अंदर एक पॉजिटिविटी बनाए रखनी है. तनाव को अपने ऊपर भारी नहीं होने देना है. आपको नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और आप अपने आप को अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर पाएंगे. मेष राशि वालों, यह सप्ताह बेहतरीन रहेगा. अब हम आएंगे दूसरी राशि यानी कि वृषभ राशि. गणेश जी कहते हैं कि वृषभ राशि वालों, आत्मविश्वास रखते हैं, अच्छी बात है, पर अति आत्मविश्वास यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस आपको तोड़ सकता है, आपको डुबा सकता है. आपको थोड़ा सा लोगों का सपोर्ट लेना होगा. लोगों की राय आपको लेनी होगी, खुद की नहीं चलानी है. आपका जो जिद्दीपन है उसे आपको दूर करना है. उसे दूर करेंगे तो आप यह समझ लीजिए कि आपको मज़ा आने लगेगा. यह सप्ताह परिस्थितियां आपकी इच्छा के अनुसार होंगी. सबसे अच्छी चीज़ क्या है? सबसे अच्छी चीज़ यह है कि लोग आपसे प्रभावित होंगे. आप लोगों को अच्छी तरह से कन्विंस कर पाएंगे. यह सप्ताह है कम्युनिकेशन वाला सप्ताह. अगर कोई प्रकार का मनमुटाव चल रहा है आपके और आपके पार्टनर्स के बीच, पर्सनल लाइफ में कह सकते हैं या तो फिर प्रोफेशनल लाइफ में कह सकते हैं, तो वो रिलेशनशिप इम्प्रूव हो सकता है, मन मुटाव दूर हो सकता है. वृषभ राशि वालों, सप्ताह बेहतरीन है. खाली आपको अपना जो ध्यान है, जो माइंड है, उसको एक ही जगह पर फोकस करना है. यह सप्ताह अच्छी तरह से बीतेगा. तीसरी राशि मिथुन राशि. गणेश जी कहते हैं कि मिथुन राशि वालों, यह सप्ताह आपको अपने अंदर एक अलग प्रकार का जोश देखने को मिलेगा. जो लोग नौकरी कर रहे हैं, खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए प्लानिंग आप यह सप्ताह कर सकते हैं. ट्रैवलिंग अगर करना चाहते हैं
तो ट्रैवलिंग आप यह सप्ताह करेंगे और वो ट्रैवलिंग आपके प्रोफेशनल लाइफ में ढेर सारा बदलाव लेकर आएंगी। आप यह समझ लीजिए कि कोई लीगल डिस्प्यूट चल रहा है, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है, पैतृक संपत्ति का डिस्प्यूट चल रहा है, तो वो कानूनी मसले भी सुलझेंगे। लोग आपके साथ समाधान करने आएंगे। मिथुन, यह सप्ताह आप यह समझ लीजिए ईश्वर का, गुरुओं का, एल्डर्स का सपोर्ट आपको मिलेगा। और जब सपोर्ट मिलता है, जब ब्लेसिंग्स मिलती है, तो क्या होता है, तो आप मजबूताई से आगे आते हैं। शादी करना चाहते हैं, पार्टनर नहीं मिल रहे हैं, अच्छे लड़के अच्छी लड़की नहीं मिल रहे हैं, तो यह सप्ताह आपको अच्छे पार्टनर्स मिल सकते हैं। आप यह समझ लीजिए कर्क राशि वालों कि यह सप्ताह आपका सप्ताह है। जो इनस्टेबिलिटी जो आपको देखने को मिल रही थी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, अब आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। यह सप्ताह बेस आपको सब क्लियर करना है। अटका हुआ पैसा है तो अटका हुआ पैसा आपको यह सप्ताह वापस से मिल सकता है। किसी के साथ भी उधार लेन देन ना करें। लेन देन का व्यवहार करते हैं तो शायद आप दलदल में जाएंगे, शायद नेगेटिव रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं, पर अलर्ट मोड पर रहते हैं, सावधान रहते हैं। तो कर्क राशि वालों आप यह समझ लीजिए अभी आपको 30% 35% रिजल्ट मिलता था, आने वाले समय में आपको मिलेगा 75%। तो आप यह समझ लीजिए कि कितना बदलाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। 5वीं राशि सिंह राशि। गणेश जी कहते हैं कि सिंह राशि वालों आपकी राशि यानी सिंह की राशि, यह सप्ताह शेयर बाजार वाला सप्ताह है। यह सप्ताह इन्वेस्टमेंट वाला सप्ताह है। आपने शेयर बाजार में निवेश किया, फायदेमंद होगा, साझेदारी से लाभ होगा। जीवन साथी के साथ आपके संबंध सुधरेंगे। पिछले कुछ समय से जो स्ट्रेस चल रहा था, जो मेंटल एंजाइटी थी, जो आप डिप्रेशन में जा रहे थे, वो स्ट्रेस लेवल अब दूर होता नजर आ रहा है। आपको क्या करना है, सोमवार के दिन शिवजी भगवान की आराधना करनी है। शिवलिंग पर जल, दूध और हल्दी का मिश्रण करके आपको जल चढ़ाना है। आप यह समझ लीजिए कि आपके जीवन में आ रही बाधाएं, आपके जीवन में आ रही तकलीफें धीरे धीरे कटती जाएगी। और तकलीफें कटती है तो क्या होता है, तो आप जीवन में आगे बढ़ते हैं। सिंह राशि वालों आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सही में मजबूत हैं और मजबूताई से आगे आएंगे ही। 6ठी राशि कन्या राशि। गणेश जी कहते हैं कि कन्या राशि वालों आप बहुत स्वस्थ महसूस करेंगे, ऊर्जावान महसूस करेंगे। आपको जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज थे वो यह सप्ताह धीरे धीरे दूर होंगे। साथ साथ में अगर आप विदेश जाकर कोई कार्य करना चाहते हैं, विदेश रिलेटेड कोई कार्य करना चाहते हैं, तो यह सप्ताह उसकी शुरुआत करिए। मंगलवार के दिन उसकी शुरुआत करिए। आप यह समझ लीजिए कि यह सप्ताह लिया हुआ डिसीजन आने वाले समय में आपको एक खुद की ऑफिस बनाना, तो यह सप्ताह बदलाव वाला सप्ताह है। आप जो भी प्रकार का बदलाव अपने जीवन में, करियर में, घर में, ऑफिस में लाना चाहते हैं, ला दीजिए। आप यह समझ लीजिए कि आपको चिंता करने की जरूर नहीं है। क्यों? क्योंकि ईश्वरीय सहायता आपको मिलने वाली है। कन्या राशि वालों सप्ताह अच्छी तरह से बीतेगा। अब हम आएंगे 7वीं राशि यानी कि तुला राशि। गणेश जी कहते हैं कि तुला राशि वालों भाग्य आपका साथ देगा, पर आपको अहंकार नहीं रखना है, क्रोधित नहीं होना है, एक्साइटेड नहीं होना है। मन को शांत रखकर आपको कार्य करना है। अगर कहीं पे झगड़ा हो गया, मन मुटाव हो गया, डिस्प्यूट हो गया, तो उस समय आपको शांति रखनी है। भले आप 2 घंटे बाद, दूसरे दिन, तीसरे दिन बात करिए, पर उस समय वो चीज़ को आपको अवॉइड करनी है। आपने अगर ये चीज़ अवॉइड कर दी तो आप यह समझ लीजिए कि आपके संबंध और भी सुधरेंगे। आप धीरे धीरे जीवन में आगे बढ़ेंगे। दूसरा इम्पोर्टेंट आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं,
रोड क्रॉस कर रहे हैं, व्हीकल चला रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको वाहन चलाते समय, ट्रैवलिंग करते समय, रोड क्रॉस करते समय सावधानी बरतनी है। एक्सीडेंट्स के चांसेस है, पर अगर आपने सावधानी रखी तो फिर चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। 8वीं राशि वृश्चिक राशि। गणेश जी कहते हैं कि वृश्चिक राशि वालों, यह सप्ताह जो लोग फैशन इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, जो लोग हेल्थ सेक्टर के साथ जुड़े हैं, मार्केटिंग सेक्टर के साथ जुड़े हैं, या तो फिर मीडिया सेक्टर के साथ जुड़े हैं, वृश्चिक राशि वालों, यह सप्ताह आपका सप्ताह है। आपको अनएक्सपेक्टेड कॉल्स आ सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड आपको रिजल्ट मिल सकते हैं, प्रमोशन मिल सकते हैं, नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। आप यह समझ लीजिए कि नए नए लोगों के आप संपर्क में आएंगे और वो नए लोग आपके जीवन में ढेर सारा बदलाव लेकर आने वाले हैं। वृश्चिक राशि वालों, यह समझ लीजिए कि भाई बहनों के बीच में थोड़ी सी अनबन हो सकती है, पर आपको अपने आप को शांत रखना है। कोई भी प्रकार का आपको डिसीजन नहीं लेना है। आप यह समझ लीजिए वृश्चिक राशि वालों, यह सप्ताह आपको थोड़ा स्मार्टली कार्य करना है, थोड़ा सा चालाकी से कार्य करना है, फिर आप देखिए कि आप कितने आगे तक जाते हैं। 9वीं राशि धनु राशि। गणेश जी कहते हैं कि धनु राशि वालों, आप यह समझ लीजिए कि यह सप्ताह आपका पूरा ध्यान आर्थिक मामलों पर ही रहेगा। आपको अपने मित्रों का, संबंधियों का, परिवार वालों का सपोर्ट मिलेगा, पर इम्पोर्टेंट ये है कि आपको किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करना है। दूसरा, किसी से कोई भी प्रकार की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। एक्सपेक्टेशन रखी तो आपकी एक्सपेक्टेशन टूट सकती है। यह समझ लीजिए कि उम्मीद रखे बिना, एक्सपेक्टेशन रखे बिना कार्य करते रहिए, फिर आप अपने आप को एक अलग जगह पाएंगे। दूसरा, आपके घर के जो बुजुर्ग हैं उनकी सेहत का आपको खास ध्यान रखना है। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, पर हम उसे अवॉइड भी कर सकते हैं। हमें खाली जागृत अवस्था में रहना है। धनु राशि वालों, सप्ताह अच्छा रहेगा। 10वीं राशि मकर राशि। गणेश जी कहते हैं कि मकर राशि वालों, यह सप्ताह आपको अपने अंदर जो आलस छुपा हुआ है उसका त्याग करना है। आध्यात्मिकता और धर्म के प्रति आपकी रुचि, आपकी आस्था बढ़ेगी। आप कोई तीर्थस्थल पर जाना चाहते हैं तो उसका भी प्लानिंग आप यह सप्ताह कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो यह सप्ताह उसके लिए बेहतरीन है। खाली आपको किसी पर भी ज़्यादा भरोसा नहीं रखना है। ज़्यादा भरोसा रखा तो आपका भरोसा टूट सकता है। जो अनबन चल रही है वो अनबन दूर होगी, यानी कि प्रेम वाला माहौल वापस से बनेगा। कोवर्कर्स के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव होगा। और सबसे इम्पोर्टेंटली, आप जो साइड बाय साइड कुछ करना चाह रहे थे उसकी शुरुआत भी आप यह सप्ताह कर सकते हैं। मकर राशि वालों, सप्ताह बेहतरीन बीतेगा। 11वीं राशि कुंभ राशि। गणेश जी कहते हैं कि कुंभ राशि वालों, यह सप्ताह लोग आपके हुनर की, आपकी तारीफ करेंगे। कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में आ सकता है, या तो फिर समाधान की भी बातचीत चल सकती है। जो लोग हेल्थ सेक्टर के साथ जुड़े हैं, जो लोग फूड इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, यह सप्ताह आपके जीवन में थोड़ा सा अप डाउन देखने को मिल सकता है। पर आप यह समझ लीजिए कुंभ राशि वालों कि आपको कोई हिला नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपकी जो रूट्स है, जो जड़ें हैं, वो मजबूत हैं। और रूट्स मजबूत होती है तो भले इंसान कितना भी करे, आप मेंटली भी थोड़े मजबूत रहेंगे। कोई आपको मेंटली नहीं तोड़ पाएगा। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो यह सप्ताह इम्प्रूव होगा। कुंभ राशि वालों, सप्ताह बहुत बेहतरीन है। जो स्टूडेंट्स उच्च अभ्यास के लिए विदेश जाना चाहते हैं उसका वो लोग भी यह सप्ताह प्लानिंग कर सकते हैं, फाइल रख सकते हैं। वीज़ा के इश्यूज चल रहे थे तो वो भी क्लियर हो सकता है। सप्ताह अच्छी तरह से बीतेगा। 12वीं राशि मीन राशि। गणेश जी कहते हैं कि मीन राशि वालों, करियर में आप अच्छे मुकाम हासिल करेंगे। आप एक्सपेंशन करना चाहते हैं
तो यह सप्ताह आप उसका प्लानिंग कर सकते हैं। दूसरा, आपको पार्टनरशिप में कोई भी प्रकार का बिजनेस नहीं करना है। भागीदारी में अगर आपने बिजनेस किया तो शायद आपको नुकसान हो सकता है। दूसरा, आपकी निजी बातें, आपकी पर्सनल बातें आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी है। लोग आपका फायदा उठा सकते हैं। मीन राशि वालों, धीरे धीरे कार्य क्षेत्र में आपकी प्रगति होगी। टॉर्टोइस की तरह आपको चलना है, शांति से, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आप यह समझ लीजिए। एक दूसरा हम आपको प्रोवर्ब बोलेंगे कि आप यह समझ लीजिए, कभी नहीं, उससे अच्छा कभी तो शुरुआत करिए। आप यह सप्ताह कोई ना कोई नई चीज की शुरुआत कर सकते हैं। बेटर लेट देन नेवर। भले लेट, पर कभी नहीं, उससे भले लेट शुरू किया पर किया तो सही। और वो जो किया वो आने वाले समय में आपको अलग लेवल पे ले जाएगा। और मीन राशि वालों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी की बात को भी दिमाग पे या दिल पे नहीं लेना है। एक कान से सुना, दूसरे कान से आपको निकाल देना है। और मेंटली आपको थोड़ा सा पॉझिटिव्ह रहना है। बाकी सप्ताह अच्छी तरह से बीतेगा। अगदी चिरागजी, आपण फार छान पद्धतीने या आठवड्याचं राशी भविष्य आपण सांगितलं आणि कशा पद्धतीने आपण पॉझिटिव्ह राहणं आवश्यक आहे सगळ्याच्यात। सकारात्मक राहून ही वेळ आपल्याला घालवता येईल, काय टाळता येईल आणि काय करायला नको, आणि जे करायचं आहे ते किती उत्साहाने करायला हवं याबद्दलचं मार्गदर्शन आपण केलं। अधिक आपण संवाद साधणार आहोत। ब्रेक नंतर आपण दर्शकांचे काही प्रश्न घेतो, जे प्रश्न आपण हिंदीत विचारायचे, ज्याची उत्तरं चिरागजी आपल्याला देतील। घेऊयात एक ब्रेक, पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत। आणि ब्रेकनंतर भविष्यवाणी या कार्यक्रमात पुन्हा एकदा आपलं सगळ्यांचं स्वागत। आणि आता आपण आपल्या काही दर्शकांचे प्रश्न घेणार आहोत, जे प्रश्न आपल्याला हिंदीतनं विचारायचे आहेत। चिराग दारूवाला जी आपल्याबरोबर आहेत, प्रसिद्ध ज्योतिषी। डोंबिवलीवरनं पहिला फोन आहे, नारायण परमार आपल्यासोबत आहेत। नारायणजी, आपला प्रश्न विचारा। माझा प्रश्न असा आहे की साहेब, माझा मुलगा 2009, 12, 2016 प्रश्न, आपला प्रश्न हिंदीतनं विचारा। अजून घरी आला नाही, तर येणार आहे का नाही? नारायणजी, आपला प्रश्न हिंदीतनं विचारा। मेरा प्रश्न ये है कि मेरा बच्चा 9/12/2016 से घर में से चला गया है, वो घर वापस आएंगे क्या नहीं? जन्म तारीख क्या है? 1984। यानी अलग रहते हैं अभी आपके सन आपसे? 1984। वो समझ गए। हम आपको यह पूछ रहे हैं कि आपके जो सन हैं वो आपसे अलग रह रहे हैं अभी? मैं अलग रहता था, वो निकल गया सर। देखिए, आपका जो समय है अभी थोड़ा सा इनस्टेबल जैसा है, पर अगस्त की 18 तारीख के बाद आप थोड़ा सा प्रयत्न शुरू कर दीजिएगा। दूसरा, आप जो भी भगवान में मानते हैं उनकी आप एक बाधा रखिएगा, और 7 गुरुवार आप फास्ट करिए। आपके जीवन में वापिस से खुशियां आने वाली है, उसे आप एक्सेप्ट करिए। थोड़ा सा और मजबूत हो जाइए, मन को मक्कम रख लीजिए। आपके सन जरूर से आएंगे आपके जीवन में वापिस से। चिरागजी, पुढला फोन आपण घेऊया, जळगाववरनं आहे। हर्षल माळी आपल्यासोबत आहेत। हर्षलजी, आपला प्रश्न थोडक्यात हिंदीतनं विचारा। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। हेलो। हाँ सर, मेरा नमस्कार। लड़का नमस्कार है। जी। सर, मेरा लड़का है हर्षल रामचंद्र माली नाम बोल के। नमस्कार। ओके। तो सर जी, वो बच्चे की जन्म तारीख बीएससी का लास्ट बताएं। ईयर को है, तो धंधा करने का क्या, नौकरी का सहयोग क्या है ऐसा? जन्म तारीख बताएं बच्चे की। 18/2/2000। देखिए, अभी आने वाले 2-2.5 साल बहुत महत्वपूर्ण समय है। ये समय के दौरान हमारा यह सजेशन है कि बच्चे को आप जॉब कराएं। व्यवसाय के लिए अगर प्लानिंग करते हैं तो वो 2025 के बाद आपको करवाना है। तब तक आपके लड़के के लिए जॉब ही बेहतरीन है। और जॉब में अगर आप विदेश भी भेजने का विचार कर रहे हैं तो 2024 में के अंत के आसपास, अक्टूबर नवंबर के आसपास हमें विदेश योग लग रहे हैं।
तो अगर आप विदेश भेजना चाहते हैं तो अगले साल योग है, आप बच्चे को अभी जॉब कराइए, उसका करियर बहुत ही बेहतरीन रहेगा। पुढला फोन घेऊया चिरागजी चाळीसगाववरनं पुरुषोत्तम बावीसकर आपल्या बरोबर आहेत. पुरुषोत्तमजी आपला प्रश्न थोडक्यात हिंदीतनं विचारा. बरं, त्यांच्याशी आपला संपर्क तुटलाय पण दर्शकांचे बरेच प्रश्न आहेत पण वेळेची मर्यादा आहे. धन्यवाद चिरागजी आजच्या या सगळ्या मार्गदर्शनाबद्दल आणि एकूणच या श्री गणेशाय नमः. संवादाबद्दल. श्री गणेशाय नमः. यानंतर भविष्यवाणी या विशेष कार्यक्रमात इथेच थांबणार आहोत. पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत.